हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार नहीं आया था पर अगली साल इसके आने की पूरी संभावना है। तो इसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमारे बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो सबसे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आविष्कार हिलेब्रांड नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये तो अपने को लिखना ही पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि जब तक वैज्ञानिक का नाम पता नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता। तो अपने को बड़ा भी लिखना होता है क्वेश्चन, तो उसके लिए अपने को छोटी छोटी चीज़ें उसमें ऐड करना रहती हैं। तो सबसे पहले तो हम वैज्ञानिक का नाम लिख देते हैं क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम आगे का जो कुछ भी अपने को आता है वो लिखना चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है आंसर बड़ा भी दिखेगा और जो कॉपी चेक करेगा उसको भी आपका अच्छा लगेगा उसको कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था और बहुत अच्छे लिखा है। तो पहले आपको लिखना है वैज्ञानिक का नाम, यदि आपको पता है तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका खोज या आविष्कार हिलेब्रांड नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के साथ जोड़ा जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 माना जाता है। मानक परिस्थितियों में बने इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका चित्र नीचे प्रदर्शित किया गया है, जो कि हम ये क्वेश्चन पूरा होने के बाद आपको समझाएंगे। इसमें क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, इसमें एक पात्र होता है जिसमें 1 ml HCl मतलब कि 1 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन होता है। उसमें एक कांच की छड़ डूबी रहती है। इसमें एक प्लेटिनम की पत्ती होती है जो प्लेटिनम तार से जुड़ी रहती है, वह भी उसी में डूबी रहती है। प्लेटिनम की पत्ती पर प्लेटिनम का पॉलिश हुआ रहता है। प्लेटिनम की यह पत्ती कांच की एक बेलनाकार जैकेट अथवा कवच के द्वारा ढकी रहती है। इस जैकेट में ऊपर की ओर एक छिद्र रहता है जिससे शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है। इसमें नीचे की ओर भी कुछ छिद्र रहते हैं जिनसे होकर हाइड्रोजन गैस विलयन में मिल जाती है एवं हाइड्रोजन का कुछ भाग होता है जो प्लेटिनम की पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो यह बहुत ही सिंपल सा बताया है मैंने, ये मत बोलना कि ये क्या बच्चों जैसा कर दिया, पर ये ऐसा ही है। हमारे सर ने हमें ऐसा ही समझाया था। मेरे हिसाब से तो आप जितनी बुक्स देखोगे उसमें अलग अलग टाइप का ही मिलेगा, बट अगर आप ये लिखते हो तो भी आपको पूरे 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे, है ना। देखिए इसका चित्र होता कैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। मान लो ये जो है ये एक कांच का पात्र है और इसमें जो ये दिख रहा है ये रॉड है जहाँ पे प्लेटिनम की पत्ती लगी हुई है और ये प्लेटिनम की पत्ती एक कांच के पात्र से ढकी हुई है। तो इसको हम लिख देंगे, ये जो ये है इसको लिखना है कांच की जैकेट, और जो भी अपन पात्र बनाएंगे उसको लिखना है पात्र लिख देंगे। और अपन ने जो बताया है ऊपर संरचना में, तो अपने को पता ही है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें अपन ने हाइड्रोजन गैस का बताया है कि उसमें एक छिद्र होता है जिसमें से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो ये हो गया उसका छिद्र जिसमें से हाइड्रोजन गैस जा रही है। और ये है प्लेटिनम की पत्ती जिसका हमने बताया है कि इसमें प्लेटिनम की पत्ती होती है ना। और HCl के विलयन के बारे में बताया था, तो वो भी अपने को लिख देना है कि हाँ इसमें HCl का विलयन है। और नीचे लिख देना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बस आप इतना लिख दोगे, इतने में भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके बाय।